student, today we are going to start our next topic, which is Newton's third law of motion. ये टॉपिक समझने के लिए कुछ आप लोगों को मैं डे टू डे लाइफ के एग्जांपल बताऊंगी, जैसे कि बेटा बाउंस बैक ऑफ बॉल, बाउंस बैक ऑफ बॉल. सेकेंड, फ्लाइट ऑफ बर्ड, flight of bird. And third one is walking bounce back of ball, flight of bird, walking. ये जो तीनों है एकदम सिंपल सी घटनाएं आप लोग मानते हो इसे कि एकदम सिंपल है, लेकिन इसके पीछे का जो फिजिक्स है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. वो समझने के लिए हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की मदद होगी. ठीक है बेटा, तो देखो ये जो बॉल आप लोग ऐसे अर्थ के ऊपर उसको फेंक के मारते हो तो बाउंस होके आपकी तरफ वापस आता है, आप फिर से उसे पकड़ते हो, फिर से मारते हो, ऐसे खेलते हो कि नहीं आप लोग. बॉल को नीचे फेंका, वो बाउंस होके ऊपर आता है. ऐसा क्यों होता है पता है क्या? बॉल ने अर्थ के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया तो अर्थ भी बॉल के ऊपर इक्वल अमाउंट में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करती है, इसलिए वो बाउंस बैक हो रहा है. ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? सेकेंड है फ्लाइट ऑफ बर्ड. बर्ड उड़ते हैं, देखो बर्ड के जो विंग्स होते हैं इस प्रकार से नीचे जाते हैं. नीचे जाते हैं तो एयर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं. फोर्स एक्सर्ट करने के बाद इक्वल अमाउंट में एटमॉस्फेयर भी उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, ऊपर आते हैं. फिर से नीचे फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो अपोजिट फोर्स उसके ऊपर, रिएक्शन फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगा और वो उड़ने लगते हैं. इस प्रकार से फ्लाइट ऑफ बर्ड आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा. अगला जो है वॉकिंग. फुट जो होता है अपना, फुट इस प्रकार से देखो अर्थ के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है. फुट के जो मसल्स होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, मतलब फोर्स लगाएंगे. ये फोर्स जो लगा रहे हैं सपोज ये एक्शन फोर्स है तो अर्थ भी उसके ऊपर फोर्स लगाएगी और ये पैर अपना ऊपर हो जाएगा इस प्रकार से. ठीक है, इस प्रकार से हम चलते हैं, वॉकिंग होता है. इस प्रकार से एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स. एक्शन फोर्स हमारे मसल्स के जरिए लगा, फुट मसल्स के जरिए, तो अर्थ भी अपने फुट के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगी और वो कैसा रहेगा? इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा. इस प्रकार से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की वजह से बाउंस बैक ऑफ बॉल हो रहा है, फ्लाइट ऑफ बर्ड हो रहा है, वॉकिंग हो रहा है. आप लोगों को ये समझ में आ रहा है बेटा? तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है बेटा, वो हमें समझना है. एवरी एक्शन फोर्स has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. साइमल्टेनियसली का मीनिंग समझता क्या बेटा आप लोगों को? एक ही समय पे. साइमल्टेनियसली मतलब एक ही समय पे, दोनों फोर्स एक ही समय पे एक्ट हो रहे हैं. फोर्स कभी भी अकेला एक्ट नहीं होता. फोर्स जो होते हैं हमेशा पेयर में एक्ट होते हैं. एक्शन फोर्स के साथ साथ हमेशा रिएक्शन फोर्स रहेगा. जैसे कि देखो अगर किसी दीवार पे आपने एक पंच मारा या फिर किसी बोर्ड के ऊपर पंच मारा तो मेरे हाथ के जरिए इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, तो ये बोर्ड भी मेरे हाथ के ऊपर अपोजिट लेकिन इक्वल क्वांटिटी में फोर्स एक्सर्ट करेगा. आप दीवार के ऊपर पंच मारते हो तो सिर्फ दीवार को नहीं लगेगा, आपके हाथ को भी लगता है. अंडरस्टैंड? इस प्रकार से तो ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसका स्टेटमेंट क्या है बेटा? एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स व्हिच एक्ट्स साइमल्टेनियसली. कितना आसान है बेटा ये, आप लोगों को बड़े अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना है, लर्न कर लेना है. अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. मैंने आप लोगों को क्या बोला बेटा कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स हमेशा पेयर में रहते हैं, पेयर में एक्ट होता है फोर्स हमेशा. अंडरस्टैंड? एक एग्जांपल से पढ़ते हैं हम लोग. देखो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है. ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है. ए ऑब्जेक्ट ने बी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया.
एफ ए फोर्स है ये, कौन सा फोर्स है, एफ ए। तो ये बी भी चुप बैठेगा क्या, नहीं, ये भी ए के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, एफ बी फोर्स, वो कैसा रहेगा, एफ बी, लेकिन वो कैसा रहेगा, निगेटिव फोर्स। मतलब ये क्या है, एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ बी। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है बेटा, माइनस साइन इंडिकेट्स द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अंडरस्टैंड, ए ने बी के ऊपर इस प्रकार से फोर्स एक्सर्ट किया, तो बी ने अपोजिट डायरेक्शन में ए के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया। आई बात समझ में, इस प्रकार से। और भी कुछ एग्जांपल देखेंगे हम, जैसे कि अगला जो है अपना, देखो, while hitting a ball with a bat, the speed of the ball bat decreases। देखो, बैट और बॉल आप लोग भी खेलते होंगे, बॉल जब बैट के ऊपर हिट होता है, बॉल जब बैट के ऊपर हिट होगा तो बैट का जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाता है बेटा। क्यों ऐसा होता है पता है क्या, बॉल ने बैट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया, तो बैट ने भी बॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया। अंडरस्टैंड, और ये इसकी वजह से बैट का फोर्स भी डिक्रीज हो रहा है। देखो, बॉल आया सामने से, बैट हम उसके ऊपर मारते हैं, मतलब बैट में लगाया हुआ फोर्स कौन सा हो गया, एक्शन फोर्स। तो बॉल भी चुप नहीं बैठेगा, बॉल भी बैट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसकी वजह से बैट का जो स्पीड होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अंडरस्टैंड, तो बैट जो बॉल के ऊपर फोर्स लगा रही है, बैट फोर्स exerted by bat on ball, ये कौन सा फोर्स है बेटा, दिस इज एक्शन फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, ये एक्शन फोर्स है। अंडरस्टैंड, इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन बैट, इट इज रिएक्शन फोर्स। फोर्स exerted by ball on bat, दिस इज रिएक्शन फोर्स। ये कौन सा है बेटा, रिएक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स। और ये दोनों फोर्स कैसे होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं ये। अंडरस्टैंड, इस प्रकार से बेटा। तो ये आप लोगों को फिनोमेना समझ में आ गया। सेकेंड देखो बेटा, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट। आप लोगों ने रॉकेट का लॉन्चिंग तो देखा ही होगा। लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, इसमें क्या किया जाता है बेटा, देखो, ये जो रॉकेट का इंजन होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे इसमें फ्यूल भरा हुआ रहता है, फ्यूल। ओके, ये जो फ्यूल होता है इसको इग्नाइट कर दो, ठीक है। तो इसको इग्नाइट करने के बाद, इग्नाइट करना मतलब जलाना, ये जलाने के बाद क्या होगा, वहां पे केमिकल रिएक्शन होंगे और बहुत सारे गैसेस बनेंगे। वो गैस, उसके टेल में एक छोटा सा होल रहता है, रॉकेट के टेल में एक छोटा सा होल रहता है, उस होल में से वो फोर्सफुली बाहर आते हैं वो गैसेस। अंडरस्टैंड, और जितने फोर्स से वो बाहर आएंगे उतना ही फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट के ऊपर एक्सर्ट करेंगे, और उसी की वजह से रॉकेट जो है उड़ने लगता है, ऊपर की तरफ जाने लगता है, रॉकेट का लॉन्चिंग पॉसिबल होता है। इसीलिए ये लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, दिस फिनोमेना इज आल्सो बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अंडरस्टैंड, इस प्रकार से बेटा। और आप लोगों को और भी एक एग्जांपल बताया गया है, गन रिकॉइल्स। गन रिकॉइल्स होती है, रिकॉइल मतलब बेटा ऐसे पीछे की तरफ जर्क लगता है उसका, जब हम उसमें से बुलेट को फायर करते हैं। अ गन्स रिकॉइल्स व्हेन वी फायर अ बुलेट थ्रू द गन। गन में से जब हम बुलेट को फायर करेंगे तो ऐसे पीछे की तरफ जर्क देती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमने गन में से बुलेट को छोड़ा, मतलब उसके ऊपर गन के द्वारा फोर्स एक्सर्ट हुआ। अंडरस्टैंड, तो जो बुलेट है, बुलेट भी गन के ऊपर इक्वल अमाउंट का फोर्स लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करती है, इसलिए वो गन जो होती है ऐसे पीछे की तरफ रिकॉइल होती है, उसका ऐसा जर्क लगता है। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। इस प्रकार से न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है बड़ा ही आसान सा टॉपिक था, यहाँ पे हमने उसे पढ़ लिया है। क्या है ये, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स व्हिच एक्ट्स साइमल्टेनियसली। ये स्टेटमेंट आप लोगों को बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेना है बेटा। और इसके 2-3 एग्जाम्पल मैंने बताए, जैसे कि
बैट जो होती है, बैट का स्पीड डिक्रीज हो जाता है जब उसके ऊपर बॉल हिट होता है। सेकेंड लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, रॉकेट का लॉन्चिंग एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछा जाता है, एक्सप्लेन द लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करते आना चाहिए बेटा। और अगला जो है थर्ड एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया कि गन रिकॉइल होती है, गन रिकॉइल्स व्हेन वी फायर अ बुलेट फ्रॉम इट, अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये टॉपिक हमारा बहुत ही आसान सा टॉपिक था जो खत्म होता है। थैंक यू।